हेलो दोस्तों, तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास टेंथ का बायोलॉजी। ठीक है, जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है बस वही रहेगा, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम से। ठीक, और इस अध्याय में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं, ऑब्जेक्टिव बनते हैं, बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए वो सारे क्वेश्चंस इसमें डिस्कस किए जाएंगे और बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन इसमें सॉल्व किए जाएंगे। और जो क्वेश्चन इस वीडियो में दिखाया जाएगा वो सारे के सारे कहीं ना कहीं एग्जाम में कभी ना कभी आया हुआ ही है, और जो इसमें क्वेश्चन होगा वो परीक्षा में डायरेक्ट आपको लग जाएगा। ठीक है, तो समय को नजर देखते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि जीवों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है। जीवों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन डी विटामिन। तो ए का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगले प्रश्न नंबर कहता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किस कोशिकांग में होता है? प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो किस कोशिकांग में होता है? ऑप्शन ए माइक्रोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट और ऑप्शन डी नाभिक। तो आपको इसका आंसर देना है कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो किस कोशिकांग में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ शुरू होता है? मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ शुरू होता है? तो ऑप्शन ए आमाशय, ऑप्शन बी मुख, ऑप्शन सी छोटी आंत और ऑप्शन डी बड़ी आंत। तो आपको बताना है कि मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ शुरू होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी यानी मुख। ठीक है, तो मानव शरीर में जो भोजन का पाचन है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? तो मुख से हो जाता है, यानी माउथ से हो जाता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 कहता है श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग किस लिए होता है? तो आपको इसका आंसर देना है कि श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन का जो उपयोग किया जाता है वो किस लिए होता है। तो ऑप्शन ए है भोजन बनाने में, ऑप्शन बी है ऊर्जा उत्पादन में, ऑप्शन सी है अपशिष्ट हटाने में और ऑप्शन डी जन संतुलन करने में। तो आपको इसका आंसर देना है कि श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग किस लिए होता है। तो इसका आंसर जल्दी जल्दी दीजिए कि श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग किस लिए होता है। तो इस प्रश्न नंबर 4 का हो जाएगा आंसर ऊर्जा उत्पादन में। ठीक है, कि श्वसन का जो प्रक्रिया है उसमें ऑक्सीजन का उपयोग किस लिए होता है? तो ऊर्जा उत्पादन करने में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है पौधों में जल और खनिज का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल और खनिज का जो परिवहन है वो किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन ए फ्लोएम, ऑप्शन बी जाइलम, ऑप्शन सी स्टोमाटा, ऑप्शन डी पत्ती। तो आपको बताना है कि पौधों में जल और खनिज का जो परिवहन है वो किसके द्वारा होता है। चलिए इसका आंसर दीजिए। अगर आप इसको हम डील करें तो देखिए ये पौधा है, ठीक है, ये मिट्टी है और ये इसका क्या है? तो इसका जड़ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है H2O और खनिज। ठीक है, H2O और खनिज होता है। ठीक है ना। हाँ, तो पौधा क्या करता है, यहाँ से जल से जड़ से मिट्टी के अंदर से मृदा से जल को क्या करता है? तो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के द्वारा, परासरण की क्रिया के द्वारा जाइलम उत तक जल को कहाँ तक पहुँचाता है? यहाँ पत्तियों तक पहुँचाता है, तने के सहारे पत्तियों तक पहुँचाता है। क्लियर है। हाँ, तो आपको बताना है, यही पूछा गया कि पौधों में जल और खनिज का जो परिवहन है वो किसके द्वारा होता है। तो आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम उत्तक के द्वारा। किस प्रक्रिया के द्वारा? अगर किस प्रक्रिया के द्वारा पूछे तो परासरण। ठीक है, परासरण प्रक्रिया के द्वारा। अगर इसी प्रश्न का अगर उल्टा पूछ दे कि पौधों में जल का परिवहन की जगह पर अगर आपको बोल दे भोजन का परिवहन, तो वो क्या हो जाएगा? तो फ्लोएम हो जाएगा। उसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोएम। फो से फल, फल यानी भोजन, फो से फल और जो से जल यानी जाइलम। ठीक है, यहाँ से याद हो जाएगा। फो से भोजन अगर पूछे तो फल को याद करना है, यानी फो से क्या होता है? फल, फल का मतलब है फ्लोएम। और अगर जल की बात करें तो जो से क्या होता है? जल। तो जल के आगे क्या है? तो जो से क्या हो जाएगा? जाइलम। क्लियर यहाँ तक? ठीक, तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, तो देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भोजन का जो परिवहन है पौधों में किसके द्वारा होता है। लो सेम क्वेश्चन। अब यहाँ पे भोजन का बोल दिया ना, भोजन बोल दिया, भोजन यानी फल। भोजन को देखना है तो फल को याद करना है। ठीक है, तो फल का जो आगे वाला अक्षर है वो क्या कहता है? फो है। फो से क्या हो जाएगा? फ्लोएम, ऑप्शन सी। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा ना, ये प्रश्न रिपीटेड है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, यानी ह्यूमन हार्ट जो होता है, तो ह्यूमन हार्ट। ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट में कितने कक्ष होते हैं। तो आपको ये ह्यूमन हार्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट में ऐसे होता है। ठीक, तो कितने दिख रहा है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, यानी ह्यूमन हृदय में कितने कक्ष है? तो 4, यानी ऑप्शन सी। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। तो आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है। रक्त का जो शुद्धिकरण है, शुद्धिकरण किस अंग के द्वारा है? तो शुद्धिकरण का मतलब बोल रहा है कि छानना, रक्त को छाना। कौन छान रहा है? तो आप सभी को पता है कि रक्त को कौन छानता है? तो फिल्ट्रेट करता है, तो वो करता है हमारा किडनी। ठीक है, वो कौन करता है? तो वो करता है किडनी। समझ गए ना, रक्त को कौन छानता है? तो किडनी छानता है। रक्त को अगर किडनी छानता है तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन ए है वृक्क यानी यकृत है, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी गुर्दा और ऑप्शन डी हृदय। तो यहाँ पे किडनी कहीं दिख रहा है? ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो किडनी को हम बोलते हैं हिंदी में वृक्क। ठीक है, किडनी को क्या बोला जाता है? वृक्क कहा जाता है। इसी को बोला जाता है इंग्लिश में किडनी भी बोला जाता है और गुर्दा भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? गुर्दा भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुर्दा हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है
श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? श्वसन के दौरान कौन सी गैस क्या होता है? श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो आपको इसका आंसर देना है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलता है। तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो अगर आप श्वसन करते हैं तो श्वसन करने के बाद आप कौन से गैस को रिलीज करते हैं? CO2, ठीक है, किसको करते हैं? CO2 करते हैं। तो CO2 का मतलब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। ठीक, अब प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं कि प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 9 कहता है 10 कहता है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का जो आदान प्रदान है वह किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए जड़, बी तना, ऑप्शन सी स्टोमेटा, ऑप्शन डी फूल। तो इस प्रश्न का आंसर देना है सभी को। पौधों में जो गैसों का जो आदान प्रदान है वह किसके द्वारा होता है? तो गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा। किसके द्वारा होता है? पत्तियों में जो रंध्र पाया जाता है, छोटी छोटी छिद्र पाया जाता है, ठीक है, उसी छिद्र को कहा जाता है स्टोमेटा। उसको क्या कहा जाता है? तो स्टोमेटा कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी स्टोमेटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है एरोबिक श्वसन में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? एरोबिक श्वसन जो होता है वो उसमें कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी अधिक, ऑप्शन सी नहीं होती है और या ऑप्शन डी समान होती है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा कि एरोबिक श्वसन में ऊर्जा कितनी उत्पन्न होती है? तो एरोबिक श्वसन में ऊर्जा अत्यधिक उत्पन्न होती है। क्लियर है, कितनी होती है? अधिक होती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? सभी को पता होगा मानव शरीर में जो रक्त है, ब्लड उसका जो रंग होता है वो रेड क्यों होता है? इसका क्या रीजन है? सभी को पता है जी। तो इसका हम देख लेते हैं प्रश्न। ऑप्शन क्या क्या है इसका? ऑप्शन है प्लाज्मा के कारण, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन डी श्वेत रक्तकण के कारण, ऑप्शन डी प्लेटलेट्स के कारण। इसका आंसर सभी को देना है कि मानव शरीर में जो रक्त का रंग है वो लाल क्यों होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है, नेक्स्ट प्रश्न मूत्र में मुख्य अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है? मूत्र में जो मुख्य अपशिष्ट पदार्थ है वह क्या होता है? तो ये ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी वसा। सभी को आंसर देना है कि मूत्र में मुख्य अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा यूरिया। अमोनिया होता है ना, हाँ, तो यूरिया हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 कहता है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? सभी को पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी होती है। देखो, सनलाइट से क्या आया? सूर्य आया। पत्ती में क्या रहता है? क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल, ठीक है, तो क्लोरोफिल होता है। इसकी उपस्थिति में CO2 प्लस वातावरण से CO2 ले रहा है और मृदा से क्या ला रहा है? जल, तो क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6, ठीक है, ग्लूकोज बनाता है। तो क्या ला रहा है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस ले रही है? तो यहाँ पे मिल रहा है हमें CO2। CO2 को क्या बोलते हैं? तो CO2 को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप ऑप्शन के हिसाब से देखिए कार्बन डाइऑक्साइड किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ तक क्लियर है। तो आइए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या कहता है कि 15 नंबर प्रश्न कहता है मानव श्वसन तंत्र का जो मुख्य अंग है वो कौन सा है? मानव श्वसन तंत्र का जो मुख्य अंग है वो कौन सा है? श्वसन के लिए कौन सा अंग इसमें मुख्य है? तो ऑप्शन ए है नाक, बी श्वास नली, ऑप्शन डी फेफड़ा, ऑप्शन डी हृदय। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फेफड़ा। फेफड़ा को देखना है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भाई अमीबा में भोजन का जो पाचन है वो कहाँ होता है? अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? सभी को पता होगा कि अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है। ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी नाभिक, ऑप्शन सी फूड वैक्यूल, ऑप्शन डी साइटोप्लाज्म। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि अमीबा में भोजन का जो पाचन है वो फूड वैक्यूल्स में होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी फूड वैक्यूल्स में होता है। तो प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 कहता है पसीने द्वारा कौन सी प्रक्रिया होती है? पसीने द्वारा कौन सी प्रक्रिया होती है? तो आप सभी को ऑप्शन देना है, ऑप्शन के हिसाब से लगाना है कि पसीने के द्वारा कौन सी प्रक्रिया होती है। ऑप्शन ए पोषण, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी उत्सर्जन, ऑप्शन डी परिवहन। देखो, शरीर से पसीना क्या होता है? शरीर से पसीना क्या होता है? रिलीज होता है, तो बाहर ही निकल रहा है ना, अंदर से क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। तो अंदर से अगर बाहर निकल रहा है तो उत्सर्जन, सीधी सी बात। अगर कोई चीज़ शरीर से बाहर की ओर निकल रहा है गैस को छोड़कर तो क्या हो जाएगा? उत्सर्जन। क्लियर, यहाँ तक प्रश्न में कोई किसी को दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। तो आप इसी तरह से होता है कि अगर आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सारे सब्जेक्ट का मिल जाएगा चैप्टर वाइज, ठीक है, तो आपको जो है ना एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। और इतने आसान से हर एक टॉपिक का, हर एक चैप्टर का हम आप सभी को ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कर रहे हैं, MCQ, जो कि हमेशा एग्जाम में रिपीटेड होता है। और यही प्रश्न आएगा भी नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी, यही प्रश्न आएगा। आप जो नेक्स्ट एग्जाम दीजिएगा फरवरी में, आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं दिखेगा। अगर आप सारे मेरे द्वारा जितने भी वीडियो है वो सारे सेट, हम टोटल 40 सेट देंगे, टोटल 40 सेट, और हर टॉपिक का देंगे। लास्ट में हम मैराथन की क्लास लेंगे जिसमें कि जो प्रश्न उस मैराथन में होगा वही प्रश्न तो आपको एग्जाम में दिख जाएगा। एक सब्जेक्ट का, जैसे में साइंस का हुआ, साइंस का एक ही वीडियो में टोटल 40 क्वेश्चन देंगे, जिसमें से 40 में से 40 आपको क्वेश्चन दिख जाएगा प्रश्न में। आपको ऑप्शन के हिसाब से आपको दिख जाएगा कि हाँ इस प्रश्न का ऑप्शन यही है, सेम टू सेम आपको दिखेगा। तो आप धैर्य बना के रखें और सारे वीडियो को अच्छी तरह से देखें और याद कर ले। भाई अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि छोटी आंत में किसका पाचन पूर्ण होता है? छोटी आंत में किसका पाचन पूर्ण होता है? तो ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है वसा, ऑप्शन डी है सभी। ठीक है, अगर हम बात करें 10th की दृष्टि से तो इसका आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए, ऑप्शन डी। 10th की दृष्टि से इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, लेकिन यही 12th की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वसा हो जाएगा, क्योंकि फैट का जो पाचन होता है ना वो होता है हमारा छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, लेकिन अभी आप 10th में है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ऑप्शन डी। घबराने, इसका आंसर ऑप्शन डी सही है। ठीक है,
हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि पौधों में अतिरिक्त जल का जो निष्कासन है वह किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, पौधों में जल का जो अतिरिक्त निष्कासन होता है, पौधों से जो सीधी सी बात है कि पौधे की पत्ती से जल का निष्कासन होता है रंध्र के द्वारा। ठीक है, यहाँ से अगर जल का निष्कासन हो रहा है तो किस प्रक्रिया द्वारा होगा, तो सीधी सी बात है उत्सर्जन के द्वारा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, पौधों में जल का निष्कासन कहाँ से होता है, तो उत्सर्जन के द्वारा होता है, पत्तियों यानी स्टोमाटा के द्वारा उत्सर्जन के द्वारा होता है। सभी को प्रश्न, ये प्रश्न बहुत वीवीआई हो जाता है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, तो इसको आप सभी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बिहार बोर्ड 10th के लिए आपको सारा सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज प्रश्न दिख जाएगा। आपको चिंता नहीं करना है कि आपको इसके लिए कहीं और भी जाना पड़े। आपको जितने प्रश्न इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा वो सारे के सारे आपको एग्जाम में दिख जाएगा, सेम टू सेम ऑप्शन के साथ। तो आप घबराए नहीं, निश्चिंत रहे। आपकी जो कक्षाएं हो रही है वो बहुत अच्छे लेवल की हो रही है, बहुत अच्छे लेवल की हो रही है, तो आप घबराए नहीं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि मानव रक्त का जो तरल भाग है वो क्या कहलाता है। मानव रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, इस प्रश्न का आंसर सभी को देना है। एक तो आरबीसी कहलाता है, या फिर डब्ल्यूबीसी कहलाता है, प्लेटलेट्स कहलाता है, या फिर प्लाज्मा कहलाता है। तो ऑप्शन 20 का आपको सभी को बताना है कि मानव रक्त का जो तरल भाग है, तरल, इसको देखना है, तरल भाग क्या कहलाता है। तो इस प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट में देना है। ठीक है, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट में पिन कर देंगे, कमेंट कीजिएगा। और इस सारे प्रश्नों का अगर आप किसी को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ लिखे तो उसको हम डीएम कर देंगे, पीडीएफ को प्रोवाइड कर देंगे। और पीडीएफ से अगर पढ़िएगा तो थोड़ा और भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो और नेक्स्ट वीडियो और क्लास के लिए अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, और आपके साथ कोई दोस्त हो तो आप मुझसे शेयर भी कर सकते हैं। और आपको और भी सेम टू सेम क्लास चाहिए, ऐसे ही टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज कुछ प्रश्नों का श्रृंखलाएँ चाहिए तो आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आगे आपकी मर्जी है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।